बच्चों, मैथ क्लास 10th में वर्कशीट नंबर 37 में आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन हैं और ये त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर से हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ जो हैं आपके मल्टीपल चॉइस के हैं, एमसीक्यू हैं। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को, सबसे पहले ये देखना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे क्वेश्चंस क्या हैं, पहले तो क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको कि क्वेश्चंस हैं क्या हमारे पास, जिनको हम वन बाय वन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कोण ए के लिए आधार, लंब और कर्ण का परिमाप लिखिए। तीनों हमें त्रिभुज की भुजा दे रखी है, उनको लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में कहा यदि त्रिभुज यदि tan a बराबर 3/4 तो sin a cos a का मान ज्ञात करो, फिल इन द ब्लैंक्स है। तीसरे क्वेश्चन में यदि x tan 45 sin 30 इक्वल टू cos 30 tan 30 तो x का मान ज्ञात करो। इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, सारे आपके पास क्वेश्चन आ गए। आप इनको कैसे करेंगे, वन बाय वन हम इसको गाइड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं त्रिभुज में जो भुजाएं हैं उसमें कोण ए के लिए लंब, आधार, लंब और कर्ण दिखाना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में हम लिखें यदि खाली स्थान, तो उसमें सबसे पहले पूछा है आधार। तो आधार हम उस भुजा को कहते हैं जो कोण बनाती है कर्ण के साथ। तो यहाँ हम आधार लेंगे BC, और यहाँ जो BC है वो कितनी है, वो 3.3 लिखी हुई है। दूसरे क्वेश्चन में, इसी के क्वेश्चन में लिखा है दूसरा लंब, जिसको हम ले रहे हैं AB, और वो इस त्रिभुज में, इस भुजा में दे रखा हमें 3। और यदि तीसरी भुजा कर्ण कहा गया है कि कर्ण क्या है, और कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होगी, जो AC यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। और AC जो है वो 4.5 दिया हुआ है। इसके मात्रक नहीं लिखे हुए, नॉर्मली ये इकाई होगा, सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, जो कुछ भी हमें मात्रक मिलेगा वो हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि यदि tan A 3/4 है तो sin A cos A का मान ज्ञात करो। अब यहाँ खाली स्थान है जिसमें हमें sin A इंटू cos A का मान निकालना। अब ये जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास यदि एक त्रिभुज है और त्रिभुज में एक भुजा हमें संबंध दे रखा है कि कोण A या कोण है, और ये 3/4 का अनुपात दे रखा है, तो ये अनुपात तीसरी भुजा पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालें तो क्या होगा। यदि यहाँ पर tan का मान 3/4 है तो यहाँ लंब बटे आधार होता है tan में। अब यदि हम ये भुजा निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से ABC, तो यहाँ हम AC का मान निकालेंगे। AC बराबर AB² प्लस BC² लिखेंगे, तो ये आएगा AB हमारे पास 4K का स्क्वायर है, तो BC 3K का स्क्वायर है। जब इसको ओपन करेंगे तो 16K का स्क्वायर आएगा, और ये 9K का स्क्वायर आएगा, तो ये 25K का स्क्वायर होगा, जो 5K का वर्ग है। जहाँ AC का वर्ग 5A का वर्ग है, तो AC हमारे पास आएगा 5K। अब हमारे पास यदि 5K है तो यहाँ हम सभी भुजाओं को अनुपात के अनुसार निकाल सकते हैं। तो sin A का मान क्या होगा, sin A होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण में ये हो गया 3K बटे में 5K हो जाएगा, इंटू आधार क्रॉस होता है आधार, 4K बटे में 5K हो जाएगा। तो यहाँ से K से K कैंसिल होने के बाद 4 किया 12 और नीचे 25 आएगा। इस तरह से ये आंसर होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो 12/25 होगा। तीसरा क्वेश्चन जो आपके पास है उसमें क्या है, यदि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा है कि यदि x tan 45 sin 30, जहाँ सिंबल नहीं होता तो मानते हैं कि वो हमारे पास गुना में है, बराबर cos 30 डिग्री और यहाँ tan 30 डिग्री का मान है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ x और tan 45 का मान 1, sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2 और tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो अब इसमें देखेंगे √3 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या मिला हमें 1/2 मिलेगा। बट x का मान निकालने के लिए जो x का गुणनफल है उसको उधर शिफ्ट करेंगे,
तो 1/2 को यदि 1/2 से गुना करेंगे, भाग करेंगे, तो वो 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x बराबर 1 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया है कि साइन स्क्वायर बी 2 साइन बी के बराबर कब होगा। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर हमें लिखना है वो देखना है कि देखो किस टेबल के अनुसार, जो हमें टेबल बनी थी उसमें कौन सा मान है जो साइन बी और साइन बी का स्क्वायर और 2 इंटू साइन बी का मान बराबर होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यदि इसको दो मेथड से हम निकाल सकते हैं, और ये वैसे सीधे सीधे टेबल से आप क्रॉस करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे तो बी का मान 0 होगा। अब कैसे निकालेंगे उसको भी ध्यान से समझ लेते हैं कि यहाँ हमारे पास साइन में मान के लिए टेबल हमारे पास होती है जिसमें 0 से 1 तक का मान होता है। यदि हम साइन बी को इधर ले आते हैं तो साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन बी हो जाएगा और ये बराबर में 0 होगा। यदि हम इसमें से साइन बी कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या आएगा, साइन बी माइनस 2 बराबर 0। तो साइन बी का मान क्या होगा, साइन बी या तो 0 के बराबर होगा या फिर साइन बी माइनस 2 बराबर 0 होगा। यहाँ साइन बी 0 कब होगा, जब बी का मान 0 होगा, और यहाँ साइन का मान 2 नहीं हो सकता क्योंकि ये संभव नहीं है। साइन का मान 1 से अधिक नहीं होता, तो ये जो 2 मान है ये संभव नहीं है, इसलिए इसको हम हटा देंगे। तो b का मान क्या होगा, b का मान 0 होगा। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास जो हल है वो क्या है, इसमें हमें डी पार्ट जो डी है वो इसका हल होगा। यहाँ हम डी को इसको मार्क करेंगे कि डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं अभी आप, तो उसमें मैं इनको रफ कर दूं थोड़ा तो बेटर होगा, स्पेस हमें मिलेगा। हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है वो है tan स्क्वायर ए 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 sec स्क्वायर ए प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 sec ए प्लस 1 का मान क्या होगा ये पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको सॉल्व करें, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लें और 5 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, ये tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए होगा और प्लस 1 होगा। लेकिन कुछ हमें फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे जो पहले फॉर्मूले थे। यहाँ हमें मालूम है कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर दिया है, तो ये उसका अपोजिट है, माइनस साइन है, तो यहाँ -5 होगा। ये माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू -1 प्लस 1, तो यहाँ आएगा -5 प्लस 1 बराबर -4। तो इसका जो सही आंसर है वो आप देखेंगे आपके पास डी भाग जो है इसका वो -4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे कि यदि y बराबर y साइन 45 कोस 45 बराबर में हमें दे रखा है tan 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो y का मान ज्ञात करो। अब देखो यहाँ y है तो साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। कोस 45 वो भी 1/√2 होता है। tan 45 1 होता है, उसका वर्ग करेंगे, और कोस 30 होता है √3/2 का वर्ग यहाँ भी करेंगे। अब देखेंगे क्या मिला यहाँ पर, y और यहाँ इसको गुना करेंगे तो 1/2 होगा, यहाँ 1 और ये 3/4 होगा। यदि राइट साइड को सोल्व करेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 3/4 मतलब 1/4 होगा, और यहाँ y/2 बराबर 1/4 है, तो y का मान क्या होगा, 2/4 मतलब 1/2, तो y का मान आएगा 1/2। ये आपका सही ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है बी पार्ट्स। तो छठे का जो बी पार्ट्स है वो इसका सही ऑप्शन। 7th क्वेश्चन की बात करेंगे।
सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, यदि साइन ए बराबर 1/2 तो कोट ए का मान ज्ञात करो। कोट ए क्या होगा? अब देखो यदि साइन ए आपके पास 1/2 है, लेकिन साइन 30 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, तो ए का मान क्या होगा? 30 डिग्री हो गया। तो कोट 30 डिग्री क्या होगा? अब ये निकाल लो। कोट 30 डिग्री होता है √3, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा √3, और ये √3 जो है वो ए पार्ट है आपका, ए द करेक्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, यदि साइन ए या साइन थीटा बराबर a/b, तो टेन थीटा का मान क्या होगा? टेन थीटा का मान यदि मैं सीधे लिखूं तो ये a/√b² - c² होगा, सी पार्ट्स होगा, बट कैसे होगा? अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। साइन थीटा यदि थीटा हम यहाँ लेते हैं तो a हमारे पास ये होगा, b ये होगा। यदि हम कह दें कि ये a, b और c है, तो a b का मान निकालें तो क्या होगा? a b आधार है, ये लंब है, और ac कर्ण है, तो ac कर्ण माइनस bc का वर्ग घटा दो। इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ ये आएगा b² - a² रूट के अंदर। a भी आपको मिल गया कि ये जो है आपका √b² - a² है। तो अब यदि थर्ड साइड हमें मिल गई तो दो साइड तो हमें पहले से मालूम थी। तो tan क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? वो तो a था, और बेस आपने क्या निकाला है? b² - a²। तो ये आपका जो a पार्ट है वो c पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे आप। तो आपने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 को प्रूफ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 प्रूफ करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है, सिद्ध करो कि tan 2a tan थीटा प्लस 2 और इंटू 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 5 tan थीटा प्लस sec² थीटा। तो आप देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि पहले भी कुछ क्वेश्चन आए थे, पिछली वर्कशीट में भी थे। तो क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे या राइट साइड को ले लेंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ यदि हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो tan को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 tan स्क्वायर थीटा आएगा, tan से यहाँ करेंगे तो ये tan थीटा आएगा, फिर ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 tan थीटा आएगा, फिर 2 को यहाँ हम 2 से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 आएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ आप कुछ चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज करेंगे कि tan थीटा और tan थीटा, तो ये तो आ गया आपके पास 5 tan थीटा, 5 tan थीटा तो आ गया। लेकिन यहाँ पर 2 और 2 ये कॉमन ले लें यदि, तो आपके पास क्या होगा? ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ यदि आप इसमें tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को चेंज करेंगे, क्योंकि आपके पास मालूम है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec² थीटा होता है। यहाँ यूज कर देंगे तो आपके पास आएगा 5 tan थीटा प्लस 2 sec² थीटा। ये आपके पास जो क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे तो आपने लिखा क्या है, यहाँ आप सही से चेक करेंगे कि tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 2 प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 5 tan थीटा प्लस sec² थीटा आपको प्रूफ करना है। तो अब यदि आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो लेफ्ट साइड में आपके पास जो पार्ट्स है उसको लिखेंगे tan थीटा प्लस 2 और ब्रैकेट में 2 tan थीटा प्लस 1, यदि ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2 tan स्क्वायर थीटा आएगा, फिर tan से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा आएगा, 2 को 2 जा 4 tan थीटा आएगा, 2 को 1 में करेंगे 2 आएगा। अब यहाँ पे आपके पास tan थीटा प्लस 4 tan थीटा तो 5 tan थीटा हो गया, बट ये 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 वो यदि आप 2 को लेते हैं तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपके पास sec² थीटा होता है। आप उसको यहाँ यूज कर दें तो आपके पास जो रिजल्ट होगा ये होगा
और ये आपके पास राइट हैंड साइड है। यहाँ आपके क्वेश्चंस में कुछ छूटा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लें कि ये आपका 2 sec स्क्वायर थीटा होगा। आप ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, तो 10 क्वेश्चन को भी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उसमें क्या है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। टू प्रूव आपको करना है। क्वेश्चन में लिखा है कि प्रूव दैट इज दिस, आप सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए कि ये बराबर है। तो ये 1 अलग है और ये टर्म्स अलग है, ध्यान रखना है। वहाँ कुछ वर्कशीट में कुछ गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखेंगे और यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 लिख लेते हैं। बट आपके पास ये tan की फॉर्म में तो एक रिजल्ट और आपके पास होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या जिसको आप कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हो, और इसमें आप कोसेक थीटा प्लस 1 और यहाँ कोसेक थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हो। तो आप नोमिनेटर में कॉट को क्या लिखेंगे, देखिए कॉट को क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखें, फिर इसको ब्रेक कर दें, तो यहाँ आपके पास क्या मिलेगा, देखिए 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप है 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस 1, एक आएगा कोसेक थीटा माइनस 1, नीचे आपके पास कोसेक थीटा प्लस 1, और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास कोसेक थीटा प्लस 1 ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या मिला 1 प्लस ये ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस 1। अब ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाए यदि, तो आपके पास क्या बचता है, कोसेक थीटा, जो आपकी राइट हैंड साइड है। आप इस तरह से इन क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस आपके पास डायरेक्टली पहुंच सकें। थैंक यू।